नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। अगस्त महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हूं। अगस्त महीने में आपको कौन से ग्रह कहां पर कैसे प्रभावित करेंगे, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा निवेदन है, एक एक बातों को समझ कर चलिएगा, उसको अमल करिएगा, बहुत समझदारी से समझिएगा, तो मुझे अटल विश्वास है ये आपको बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत सारी संभावित स्थितियों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी कि क्या संभावनाएं अगस्त महीने में बन रही हैं और कैसे ग्रहों का इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा और क्या स्थितियां आपके समक्ष बनकर आया करेंगी। तो अगस्त महीने की राशिफल की बात मैं करूं, सबसे पहले 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, आप सभी को उसकी बधाई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। 11 अगस्त को जन्माष्टमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई। प्रभु आप सबको बहुत खुशियां दें। अगस्त महीने के राशिफल की मैं बात करूं, सबसे पहले बता देता हूं कि यह राशिफल आप हमेशा की तरह लग्न पर फॉलो करिएगा। लग्न के साथ साथ आप चंद्र राशि पर भी फॉलो कर सकते हैं, यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तब। अगर आप लग्न और चंद्र इन दोनों पर देखना चाहते हैं तो दोनों पर देखिए, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव हम बता रहे हैं। लग्न पर ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर पर ज्यादा प्रभावित करेगा, राशि पर आपके मन को प्रभावित करेगा। तो चाहे मन पर देखिए चाहे लग्न पर देखिए, दोनों देखिए, लेकिन आप जो है नाम आदि पर मत देखिए। नाम आदि पर कोई बात नहीं सही बैठती है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। हाँ, अगर आप नाम राशिफल के हिसाब से आप राशिफल देख रहे हैं तो जो मैं सलाह दे रहा हूं उसको तो फॉलो कर लीजिएगा, जो मैं उपाय दूंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं फैसले दूंगा उसको फॉलो मत करिएगा। अगर आपको लग्न राशि नहीं पता है या चंद्र राशि नहीं पता है तो उसके लिए आप व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लीजिएगा। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर शानदार चर्चा आप हमारे साथ करिएगा। 1 अगस्त 2020 से इस महीने का उद्भव हो रहा है। जिस समय यह महीना लग रहा है मेष लग्न का उदय होगा उस वक्त, और चंद्रमा जो होंगे वो धनु राशि में होंगे। तो आप सब इसको ध्यान से समझिए, एक एक करके मैं राशिफल की आप सबसे बात करता जाऊंगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, और बहुत जल्दी लाऊंगा सारे राशिफल। तो अगर आप व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। चलिएगा, बिना किसी देर किए हुए हम सबसे पहले इस समय पे आपसे हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने वाला है। भैया देखो, मेष राशि वालों की अगर अगस्त की महीने की स्थितियां देखें तो हम अगस्त महीने को 2 भागों में बांट देंगे। पहला भाग होगा 1 अगस्त से 16 अगस्त तक और दूसरा भाग होगा 16 अगस्त से 30 अगस्त तक। जो स्थितियां आपके अगस्त महीने की दिख रही हैं, एक बात आप बिल्कुल तय मानकर चलिएगा, जो पहला भाग है 1 अगस्त से 16 अगस्त तक, यहां पर मामला गड़बड़ है, यहां पर मामला ठीक नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत समस्याएं 16 अगस्त तक देखनी पड़ सकती हैं। और 16 अगस्त के बाद निसंदेह आपका काम बनेगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में कोई भी फैसले, कोई भी बड़े फैसले, कोई भी आप निर्णय अगर आपकी मेष लग्न है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह मात्र भी नहीं रखना चाहिए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। 16 अगस्त तक आपको बड़े फैसले नहीं लेने होंगे, क्योंकि 16 अगस्त तक की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। 3 बातें सबसे पहले समझाऊंगा आपके जीवन के बारे में। पहली बात, आपका लग्नेश मंगल अपने स्थान से 12वें स्थान पर ट्रांजिट कर रहा है, जो 16 अगस्त के बाद मेष में आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देखिए, 1 नंबर से आपकी कुंडली शुरू हो रही है, 12वां जहां पर 12 नंबर लिखा है यहां पर मंगल बैठा है। मंगल शिफ्ट होके 1 नंबर पर 16 अगस्त के बाद आ जाएगा, अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा, मजबूत स्थिति में हो जाएगा। आप में एक अंदर जोश, गजब की विल पावर, एक जो कहते हैं ना कि नहीं अब हमें कुछ करना है, अब कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, वो एक विल पावर, काम करने की इच्छा जाहिर होने लगेगी, जागृत होने लगेगी। तो ये मंगल लगन पर आना बहुत अच्छा है। 16 अगस्त के बाद बड़े बड़े काम कराएगा, स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, व्यय को भी खत्म करेगा, खर्च को भी खत्म करेगा। एक किनारे इस बात को रखिए। दूसरी बात पर हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य बुध आपके 4थे भाव में बैठे मिलेंगे। देखिए जहां पर बैठे हुए हैं सूर्य बुध, यह
यहाँ पर सूर्य की भी स्थिति और बुध की भी स्थिति 16 अगस्त तक रहेगी। सूर्य 16 अगस्त के बाद 5 नंबर पे आ जाएंगे, यानी लियो यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। आप देखिएगा आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, एजुकेशन, पेट सही होने लगेगा, प्रेम का जीवन, आपके जीवन में प्रेम आ सकता है और एजुकेशन के नए फैसले आप ले सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 अगस्त के बाद बड़ा परिवर्तन। तीसरा जो मैं परिवर्तन कुंडली में देख पा रहा हूँ वो तीसरा परिवर्तन है बुध का, और बुध भी जो है 16 अगस्त के बाद तीसरे भाव पर आ जाएंगे, बाकी शुक्र राहु आदि वहीं पर रहेंगे। चलिए इस बात को तो आप समझ लिए होंगे कि मामला कैसा 16 अगस्त के बाद रहने वाला है और 16 अगस्त के पहले कैसे रहने वाला, ये तो आप समझ गए होंगे। आइए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करता हूं। देखो भैया 16 अगस्त तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जिन्हें हृदय की कोई समस्या रहती है, पेट की कोई समस्या रहती है, वे सब अपना विशेष ख्याल रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। जिन्हें यूरिन से रिलेटेड यूटीआई की प्रॉब्लम होती है या टेंशन 16 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी, कोई भी प्रकार के टेंशन आपको देखने को मिल सकता है 16 अगस्त तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात अगर मैं करता हूं तो 8 अगस्त के बाद आपके धन की स्थितियां मुझे बहुत बढ़िया दिख रही हैं। आपके 8 अगस्त के बाद धन की स्थिति अच्छी दिख रही है, कारण क्योंकि आपके 11वें भाव का मालिक जो है कौन है, आपके 12वें घर का मालिक कौन है, शनि है। शनि जो है आपके भाग्य 10th हाउस यानी कर्म स्थान पर वक्री होकर बैठा होगा, और शुक्र और राहु की जो पोजीशन है वो 3rd हाउस में, जहां पर शुक्र 2nd लॉर्ड होकर रहेंगे यानी धन स्थान के मालिक रहेंगे। 8 अगस्त के बाद धन की स्थितियां बेटर होने लगेगी। स्टडी 16 अगस्त के बाद अच्छी होगी। 16 अगस्त तक आप मेहनत करते जाइए, जम के मेहनत करिए, उपाय करते जाइए। 16 अगस्त के बाद आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई भी काम आप जो है आप 16 अगस्त के बाद एजुकेशन के लिहाजे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्य आपका 65% अगस्त के महीने में होगा। जॉब आपकी 22 अगस्त के बाद बेटर होगी। 22 अगस्त के से लेकर 30 अगस्त के अंदर प्रमोशन, जॉब पाना, जॉब अप्लाई करना, इंटरव्यू देना, लिख लो भैया मेरा, लिख लो। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ मैं बताता हूं, कितनी कैलकुलेटिव होती हैं चीज़ें। लिख लो। आपके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी के लिए जो एक जोश बनेगा ना, वो आप कहीं नहीं पाएंगे। आपको हम सही बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए, देखिएगा। अगर हम ये नहीं कहते कि मैं राशिफल बता रहा हूं तो इस राशिफल से एकदम 100% आपका सब जैसा बता रहा हूं वैसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन जो डेट्स मैं बताता हूं, जो टाइम लाइन बताता हूं, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग उस डेट के आसपास देखेंगे। जैसे मैंने कहा जॉब 22 अगस्त के बाद बेटर होगी। जॉब में कोई कलीग में प्रॉब्लम, वर्किंग प्लेस पर कोई दिक्कत आ रही होगी, आप देखिएगा वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आप देख लीजिएगा। फिर 22 अगस्त के बाद आपके वर्किंग प्लेस पर आसपास बॉस आदि से आपके रिलेशन बड़े मजबूत हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस कि आपको जॉब मिल सकती है, प्रमोशन पेंडिंग है तो मिल सकता है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही विशेष कोई समस्या है, कोई दशा खराब चल रही है तो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज नॉर्मल अगर सब कुछ है, अच्छी दशा है, तो यहाँ पर होना संभव है। इस बात को आप समझ, ऐसा भी नहीं समझिएगा कि हमने बता दिया और नहीं हुआ तो आप लिख लो कि हमने तो घर में ही हम रहे, लेकिन हम, अब घर में रहने से तो थोड़ी कुछ होगा। अप्लाई करिए, आगे बढ़िए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, उपाय करिए, खान पान अच्छा रखिए, रहन सहन अच्छा रखिए, तब जाके कुछ मिलेगा कि ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसको आप फॉलो करिएगा। बिजनेस, थोड़ा लेन देन में, बातचीत में समझदारी आपको रखना है। सोशल स्टेटस 16 अगस्त के बाद आपका बेटर होगा। उपाय जो करना है आपको, और मैरिड लाइफ सबसे पहले बता देता हूं, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि 7वें भाव का मालिक राहु के साथ बैठा हुआ है। सिंपल सी बात। तो अगस्त महीने में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कोई हस्तक्षेप हो, कुछ कानाफूसी हो, कोई दबाव पड़े या कोई विवाद बढ़े तो उसको आप इग्नोर करिए, अपने मन को शांत रखिए, संबंधों को प्रगाढ़ बनाइए, संबंधों को जोड़ कर रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगस्त के महीने में आपको मैरिड लाइफ से संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें हमने बता दी, अब उपाय बताना है। उपाय क्या करना है अगस्त के महीने में? जितनी बात बताई इतना तो समझ में आ गया ना आपको। अब उपाय हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। हनुमान जी की आराधना करना नहीं छोड़िएगा। प्रत्येक मंगलवार के या रोजाना आप मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष एक लाल फूल अर्पित करिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिएगा। इससे आप देखिएगा आपके काम बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। दूसरा, भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हरी मूंग ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। अगर आप हरी मूंग दान कर सकें ज़रूरतमंद को रोज़ाना, या बुधवार के दिन कर ले, बुधवार को करिएगा, रोज़ाना मत करिएगा। रोज़ाना चाहे तो एक मुट्ठी आप निकाल दीजिएगा, एक हफ्ते में निकाल दिया करिएगा। बुधवार से, मान लीजिए बुधवार को तो दान करना है, बृहस्पतिवार से लेकर मंगलवार तक, है ना, एक एक मुट्ठी निकालते रहिएगा और बुधवार के दिन दान कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। इससे आपको, या दान आप नहीं कर सकते तो गाय को खिला दीजिएगा, भिगो के खिला दीजिएगा, एज योर विश, लेकिन ये उपाय कर लीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। अब अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना चाहते हैं, 25 मिनट की शानदार चर्चा आप हमारे साथ कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे के बीच, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कहिएगा आई वांट एन अपॉइंटमेंट। आपको फीस की जानकारी मिलेगी, फीस जमा करिएगा, आपकी हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सब खुश रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। नमस्कार।